डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे 1960 की दिहाई में शिकागो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बियाकोटो के जरिए किए गए एक काबिल जिक्र तजर्बे ने इमेजिनेशन की हैरानकुन ताकत का मुजाहिरा किया। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को 3 ग्रुप में तकसीम किया गया था। एक ग्रुप ने जिस्मानी तौर पर 30 दिन के अरसे में हर रोज 1 घंटे तक फ्री थ्रो का अभ्यास किया। दूसरे ग्रुप ने गेंद को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, खालिस्तान अपने इमेजिनेशन को प्रोयकार लाते हुए और वाजिया तौर पर खुद को बेऐब तरीके से फ्री थ्रो करते हुए इमेजिन किया। तीसरे ग्रुप को हिदायत दी गई कि वो सिर्फ फ्री थ्रो से मुतालिक कुछ न करे। नताइज ज़हन को उड़ा देने वाले थे। तीसरे ग्रुप ने अपेक्षा के मुताबिक कोई बेहतरी नहीं दिखाई। पहला ग्रुप, जिसने जिस्मानी अभ्यास करने वालों में सिर्फ 24% बेहतरी आई। तमाम दूसरा ग्रुप, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया, 23% की जबड़े गुराने वाली बेहतरी की नुमाइश की। जिस्मानी तौर पर अभ्यास करने वाले ग्रुप से सिर्फ 1% कम। अनगिनत मुतालात और रिसर्च अनगिनत नताइज की हिमायत करते हैं। 5 ओलंपिक्स में 28 तमगे जीतने वाले अफसानवी तैराक से लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन तक इमेजिनेशन वो टूल है जिसे दुनिया भर के एलिट परफॉर्मर्स, ओलंपियन, ऑस्कर जीतने वाले अदाकारों और सुपर हासिल करने वाले इस्तेमाल करते हैं। इमेजिनेशन सिर्फ भविष्य की खिड़की नहीं है, ये खुद भविष्य को बनाने वाला है। जो लोग गैर मामूली कारनामे अंजाम देते हैं वो अपने अतीत में नहीं बल्कि अपने इमेजिनेशन में रहते हैं। कामयाबी के लिए, आपके सफर के लिए अकबी मंजर के आईने में देर करने की बजाय विंडशील्ड को देखते हुए आगे की सड़क पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी यकसा रहती है क्योंकि अपने अतीत के जज्बात, अतीत के आदत और अतीत के तर्ज अमल को बरकरार रखते हैं। तहम एक बार जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आपका अतीत आपके भविष्य का तयन नहीं करता, एक बार जब आप एक नए कल की संभावनाओं को कबूल कर लेते हैं तो आप बेहद ताकतवर हो जाते हैं। आप एक मुख्तलिफ भविष्य का इमेजिनेशन कर सकते हैं और ऐसा करने से आप एक नया कल बना सकते हैं। भविष्य कोई अनफंक्शनल दायरा नहीं है जिसमें हम दाखिल होते हैं। ये एक ऐसा दायरा है जिसे हम एक्टिव तौर पर तश्कील देते हैं और निर्माण करते हैं। मुझे इमेजिनेशन की शक्ति एक दिलकश मिसाल शेयर करनी है। 4 मिनट के लिए एक मेल की कहानी। सदियों तक लातदार दौड़ने वाले ने इस रुकावट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी 4 मिनट से कम समय में 1 मील नहीं दौड़ सका और फिर माहिरीन ने इसे इंसानी तौर पर नामुमकिन समझा। साइंसदानों ने दावा किया कि इंसानी जिस्म को इस हद तक धकेलने से दिल और फेफड़े फट जाएंगे। जिस्म के साथ पट्टों के साथ ग्रेविटी और हवा की कुव्वतों से जैसे अवामिल को 4 मिनट में 1 मील की दौड़ से नाकाबिले तस्कीर रुकावटों की पर पेश किया गया। फिर 6 मई 1954 को डॉक्टर रॉजर बेंस्टर ने इस अकीदे को तोड़ दिया है। एक जूनियर डॉक्टर के तौर पर पेशावर खिलाड़ी ने उसने 4 मिनट से भी कम समय में 1 मील दौड़कर तमाम माहिरीन को गलत साबित किया। इसका रिकॉर्ड महज 59 दिन तक कायम रहा, जबकि जॉन लेडी ने इसे तोड़ा 3 मिनट और 57.9 सेकंड में 1 मील दौड़ा। इससे भी ज्यादा काबिल जिक्र बात यह है कि आज 20,000 से ज्यादा एथलीट 4 मिनट का मील मुकम्मल किया है। बाशमूल हाई स्कूल के तलबा मौजूदा आलमी रिकॉर्ड 3 मिनट और 47 सेकंड का है। क्या बदला? यकीन। एक बार जब डॉक्टर बेंस्टर ने दिखाया कि ये मुमकिन है, दूसरों ने भी उस पर यकीन किया और उन्होंने उसे हासिल कर लिया। तमाम आला कामयाबियों और जहानतों के जरिए इस्तेमाल करदा ताकत इमेजिनेशन की थी। डॉक्टर बेंस्टर ने अपनी कामयाबी का इमेजिन इतनी शिद्दत और ताद्दुद के साथ किया कि उनके अनकॉन्शियस माइंड ने भी उसे दिल से कबूल किया। आम और गैर मामूली का फर्क इमेजिनेशन के दायरे में है। तख्लीकी सलाहियतों और हौसला अफजाई की कमी सिर्फ इमेजिनेशन की कमी से पैदा होती है। हकीकत उनकी होती है जो इमेजिनेशन की ताकत रखते हैं। अपने अनकॉन्शियस माइंड में अपने मतलूबा भविष्य के बीज बोने के लिए इस नाकाबिल यकीन टूल को इस्तेमाल करें। अपने मौजूदा हालात को नजरअंदाज करें और इमेजिन करना शुरू करें कि आप वाकई क्या चाहते हैं। ये अभ्यास रोजाना करें, खास तौर पर सोने से पहले। न्यूरोसाइंस से पता चला है कि इस समय के दौरान हमारे दिमाग थीटा तौर पर मौज में मुंतकिल होता है और हमारा अनकॉन्शियस तजावीज के लिए सबसे ज्यादा कबूल करता है
औसतन फर्द के लिए सोने का समय अक्सर परेशानी का समय बन जाता है। मसाइल को दोबारा चलाना, मनफी तजर्बात पर गौर करना और दिमाग के थिएटर में उदास फिल्में देखना, फिर भी नींद से पहले के जज्बात और विचार रात भर हमारी ज़हनी हालत पर नजरअंदाज होते हैं। इसके बजाय आराम को गले लगाएं, जानबूझकर गहरी नींद की सांस लें और अपनी बेदारी को शुक्रगुजारी की तरफ ले जाएं। जैसे जैसे आप ज्यादा मजबूत, पुरसकून, ज़हन नशीन और शुक्रगुजार होते जाएंगे, अपने सपनों की जिंदगी को वाज़ेह तौर पर इमेजिन करना और ज़हनी तौर पर अभ्यास करना शुरू कर दें। इमेजिनेशन के जरिए आप अपने अनकॉन्शियस माइंड की बेपनाह शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। आप खुशी, जोश और तकमील के जज्बात पैदा कर सकते हैं। आप तंदुरुस्ती और राहत का गहरा एहसास पैदा कर सकते हैं। आप अपने विचार, अकायद और तर्ज अमल को अपने हतमी वर्जन के साथ आहंग कर सकते हैं और अपने अनकॉन्शियस माइंड का एक कार्यक्रम कर सकते हैं। ये आपको एक पॉजिटिव, बाख्तियार मेंटालिटी से तैयार करने और अपने अहदाफ की तरफ इल्हामी इक़दाम करने की शक्ति देता है। इमेजिनेशन मसाइल को हल करने के लिए तख्लीकी जगह के तौर पर भी काम करता है। आप अपने आप को चुनौतियों पर काबू पाने, इनोवेटिव हल तलाश करने और अपने मतलूबा भविष्य की राह में हायल रुकावटों को दूर करने का इमेजिन कर सकते हैं। अपने दिमाग के मसले हल करने की सलाहियतों को शामिल करके आप अभी अपने वसाइल और लचक को बढ़ाते हैं। लिहाजा अपनी इमेजिनेशन की लामहदूद सलाहियत को कबूल करें और उसे अपने सपनों का भविष्य बनाने में अपनी रहनुमाई करें। संभावनाओं के दरवाजे खोलें। अपनी ख्वाहिश की जिंदगी का इमेजिन करें और उसे हकीकत में लाने के लिए इलामी इक़दाम करें। अपने इमेजिनेशन की तब्दीली की शक्ति पर भरोसा करें, क्योंकि वो ये ईंधन है जो हमें आगे बढ़ाता है, सपनों को ठोस कामयाबी में बदल देता है। इमेजिनेशन करने की हिम्मत करें और अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने आश्कार होने का मुशाहिदा करें, जो आपकी अपेक्षाओं से बालातर भविष्य को जाहिर करते हैं। शुक्रिया।